हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे भाई, और आपकी जो तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 था, विद्युत रसायन, उसके पूरे न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल के लिए हम लोगों ने क्या किया था, समीकरण को जितने फार्मूले हैं सभी फार्मूले को जान चुका था। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस लास्ट चैप्टर 3, जो कि न्यूमेरिकल 3 चैप्टर से बनता है। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 3 जो है रासायनिक बलगतिकी, इसका न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम लोग फार्मूला जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में क्या है, रासायनिक बलगतिकी का फार्मूला जान लेंगे, तब तीनों चैप्टर का फार्मूला कवर, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे होता क्या इसमें, एक समीकरण कैसे बनता है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, जैसे पहला न्यूमेरिकल, यदि अभिक्रिया, जैसे कोई अभिक्रिया हो, अभिक्रिया दिया रहेगा तुम्हारा भाई, क्या है अभिक्रिया, स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी बराबर स्मॉल सी के साथ सी है प्लस स्मॉल डी के साथ डी जुड़ा हुआ है। ऐसे कोई अभिक्रिया है तो उसको भैया कैसे अभिक्रिया है, और इसमें बोल देगा औसत वेग, इसका औसत वेग कैसे निकालेंगे, इस अभिक्रिया का औसत वेग, जो अभिक्रिया दिया है उसका औसत वेग। तो ध्यान देना भैया, औसत वेग कैसे निकालते हैं, जो भैया कैपिटल ए के साथ जुड़ा रहता है उसको उसको क्या भाग में कर देते हैं। कैपिटल ए के साथ जो जुड़ा ए तो माइनस, और भी ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है, ये क्या उत्पाद है, इसको अभिक्रिया कराने पर यह मिल रहा है, तो ये अभिकारक हुआ, ए उत्पाद। जिसकी अभिक्रिया कराई जाती है वो अभिकारक, और जिससे अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया जिसकी कराई जा रही है अभिकारक, ये जो मिल रहा है बन रहा है, क्रिया कराने के बाद जो बन रहा है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और भैया जब अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ समय लगता है, वही यहाँ पर क्या औसत वेग हो गया, तात्क्षणिक वेग, इसके बारे में बात करने वाले हम लोग। ठीक है, तो देखो ये जो समीकरण है इसका औसत वेग कैसे निकालेंगे, तो भैया जो कैपिटल ए के साथ जुड़ा है उसको भाग में कर देंगे, यानी माइनस, और जो अभिकारक होता है भैया, अभिकारक क्या होता है, घट रहा है अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, घटते घटते जाके फिर दूसरा क्या, इधर नया उत्पाद बना देगा, टूट टूट के जाके दूसरे तरफ नया उत्पाद बना देगा। तो जो घट रहा है अभिकारक जो हो रहा है, अभिकारक क्या होगा, माइनस में होगा, और उत्पाद जो होगा प्लस में होगा उत्पाद। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस लगा दिया गया, तो माइनस 1/a, और डेल्टा औसत वेग पूछेगा, डेल्टा लिख देते, डेल्टा ए अपान समय लगेगा उसको क्रिया करने में, तो डेल्टा टी से भाग। ठीक है, इसी प्रकार इसका अभिकारक है तो -1/b डेल्टा बी अपान डेल्टा टी लिखते हैं। ठीक है, अब इधर इसके फलस्वरूप जो बन रहा है क्या, उत्पाद है, तो उत्पाद को हम लोग किस में लिखेंगे, प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, तो 1/c डेल्टा सी अपान डेल्टा टी बराबर, इसको डी क्या है, ये भी हमारा उत्पाद है, तो प्लस में 1/d डेल्टा डी अपान डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो इसी प्रकार देखो, अभी हो गया औसत वेग इसका निकालेगा, और यही जैसे ही अभी क्या बोलते, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग बोलते तो क्या होता है, देखो तात्क्षणिक वेग के लिए क्या होता है, बस जहां डेल्टा लगाए रहते हैं ना वहां डी लिख देते हैं, जहां सेम पोजीशन सेम, लेकिन जहां डेल्टा लगाए रहते हैं वहां डी लिख देते हैं। ठीक है, देखो इसको क्या हुआ, यहाँ पर देखो माइनस में कर देते हैं, अभिकारक जो होता है उसको माइनस में, और उत्पाद जो होता है उसको प्लस में कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, अभिकारक में क्या है, सेम वही रहेगा जैसे औसत में, बस यहाँ डेल्टा लगा मतलब डी लिख देते हैं। ठीक ना, चलो देखो क्या है, यहाँ तात्क्षणिक वेग में -1/d। ठीक है, -1/a है। ठीक है, एक मिनट जरा भाई, चलो देखते हैं भाई, क्या अगर तात्क्षणिक वेग पूछे तो तात्क्षणिक वेग में क्या होता है, कुछ नहीं करते भैया, बस वही या -1/a लिखेंगे, बस जहां डेल्टा लगा रहते हैं वहां डी लिख देते हैं, डी, यानी भैया कुछ तुरंत कुछ सेकंड के लिए, जो कुछ सेकंडों के, तात्क्षणिक मतलब तुरंत कुछ सेकंड में जो घटना घटे। ठीक है, यहाँ औसत का मतलब समय लग सकता है भाई, 10 मिनट 5 मिनट, या तात्क्षणिक का मतलब जो तुरंत सेकंडों में तुरंत तात्क्षणिक तुरंत घटे। ठीक है, इसलिए डी लगा देते हैं, यहाँ पर डी लिख देते हैं, जहां डेल्टा रहता है डी लिख देते हैं, बाकी सेम प्रोसेस इसी का, औसत वेग का, बस जहां डेल्टा था वहां डी, और उत्पाद को प्लस में और अभिकारक को माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, अगला, ये तो भैया क्या होगा, औसत वेग हो गया, औसत वेग निकाल दिए, औसत वेग ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद तात्क्षणिक वेग का फार्मूला ये हो गया, तात्क्षणिक वेग। अब भैया इधर क्या है, वेग समीकरण, वेग समीकरण क्या होता है, तो वेग समीकरण, और वेग बराबर क्या होता है, k इंटू ए पे पावर m इंटू बी पे पावर n होता है। ठीक है, ये हमारा भैया वेग समीकरण है। क्या है, वेग समीकरण। इसको होता क्या है, इसमें देखो भैया, यदि इसमें कंडीशन चलता भैया, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं, इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो यदि देखो भैया, पावर को दोनों को जोड़ने पर, m प्लस n दोनों पावर को जोड़ने पर अगर 0 आता है तो उसको हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पावर जो है इसका m और n पावर दोनों जोड़ दें और उसका रिजल्ट 0 आए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, यदि पावर दोनों जोड़ने पर m प्लस n करने पर 1 आता है तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अगर पावर को m प्लस n जोड़ने पर 2 आ जाए तो इसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। भैया ऐसे ही होता है। ठीक है ना, ये हमारा वेग समीकरण है, वेग बराबर k इंटू ए पे पावर m इंटू बी पे पावर n, ये वेग समीकरण होता है। ठीक है, चलो
अगला क्या है, वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं भैया, तो इसका फार्मूला यही है कि वेग स्थिरांक को के से लिखते हैं, के बराबर मोल प्रति लीटर। एक मिनट, चलो भाई थोड़ा लाइट भग गया जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा डाउन हो गया, रुक गया है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, वेग स्थिरांक का मात्रक की बात हो रही थी ना, तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, इसको के से लिखते हैं भैया, और के बराबर होता है क्या, मोल प्रति लीटर पे पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसी से भैया तीन चीज का हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला मतलब हम लोग मात्रक निकालेंगे, किसका किसका, चलो देखते हैं। देखो भैया यहाँ से जैसे ये दिया, ये इसको लिख लियो ना, इरेज करता हूँ इसको, ठीक है, चलो इरेज करता हूँ इसको, देख लो एक बार, लिखना लिख लो। अब देखो भैया, अब क्या होगा, यहां से देखो तीन फार्मूला का मात्रक निकलेगा, मतलब तीन चीज का, किसका, शून्य कोटि का। देखो भैया यही है ना, के बराबर क्या है, के बराबर हमारा भैया क्या है, मोल प्रति लीटर पे पावर क्या है 1 माइनस n इंटू में क्या है सेकेंड इनवर्स। यही वाला बात यहाँ लिख दिया, वेग स्थिरांक का इधर का इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये बात यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद होता क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया क्या बोले भैया, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, तो भैया जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया पहले पढ़ते हैं तो n बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर मात्रक निकालने के लिए भैया, प्रथम कोटि का मात्रक निकालने के लिए n बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो भैया के बराबर मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर पे पावर 1 माइनस n की जगह 0 करेंगे तो 1 माइनस 0 यानी कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखो भैया के का जब मान निकालेंगे तो मोल प्रति लीटर पावर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर इसका मात्रक निकालें तो के बराबर क्या हो जाएगा भैया, मोल बट्टे में है ना, एक पावर बेस से कोई मतलब नहीं, बट्टे लीटर है ना, तो इसको ऊपर ले जाके LITER मोल लीटर इनवर्स बोल सकते हैं, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो है मात्रक हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मोल लीटर इनवर्स और प्रति सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये मात्रक मोल लीटर इनवर्स और इंटू में सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा शून्य कोटि का। ऐसे भैया अगर ऐसे ही आपसे पूछ लेगा क्या, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि के लिए क्या होगा भैया, प्रथम कोटि के लिए तो n बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अगर जब n बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, n का मान 1, 0, तो इस पूरे का वैल्यू 0, पूरे का वैल्यू भैया इसका मतलब 0 इस पे पावर पे आ गया तो सबका मान क्या हो जाएगा, एक। किसी भी संख्या कोई भी चीज पे अगर पावर 0 हो जाता तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इस पे पूरा मोल प्रति लीटर पे 0 हो जाएगा, तो 0 का मात्रक भैया केवल 1 हो जाएगा इसका मान, तो बचेगा क्या, के बराबर सेकंड, यानी के बराबर क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, केवल सेकेंड इनवर्स आ जाएगा इसका मात्रक। यानी प्रथम कोटि का मात्रक जो होगा सेकेंड इनवर्स होगा, प्रथम कोटि की क्रिया का मात्रक सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, द्वितीय कोटि का। द्वितीय कोटि कैसे निकलता है देख लीजिए, द्वितीय कोटि के लिए क्या करेंगे भैया, n बराबर 2 लिखेंगे। अब इसको आप कमेंट में बताइएगा, कर लीजिएगा भैया, करना है आपको, क्योंकि भाई हमने बता चुका है यार, पहला बता दे, दूसरा n बराबर 2 रखेंगे। यहाँ पर 2 रखने पर जो रिजल्ट आएगा आप लोग हमको बता दिएगा कमेंट में, क्या आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना भैया। n बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो इसका हम लोग को क्या लगेगा, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का मात्रक निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे कुछ फार्मूले उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब आगे का फार्मूला देख लेते हैं। आगे का फार्मूला क्या है, देखो आगे का फार्मूला भैया, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग, यानी भैया शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग क्या होता है, वेग जो होता है के इंटू ए हमारा क्या, अभिकारक की सांद्रता। यदि अभिकारक की सांद्रता पर जो घात है उसको कोटि बोलते हैं, अगर वो शून्य होता है तो वही क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या, ये अभिकारक की सांद्रता पर घात शून्य है, ठीक है भैया, तो इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अच्छा अगला क्या, इसका वेग स्थिरांक, यानी वेग स्थिरांक क्या होता है, के से लिखते हैं इसको, और भैया के बराबर होता है एक्स अपान टी, और इसको निकालते कैसे भैया, तो एक्स अपान टी को लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर टी अपान में टी, आर नॉट माइनस आर टी अपान में टी। और आर नॉट क्या होता है भैया, आर नॉट होता है प्रारंभिक सांद्रता, जैसे कोई मात्रा उसकी प्रारंभिक सांद्रता, और उसके बाद भैया जब वो धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा तो उसकी सांद्रता में कुछ परिवर्तन आता है, तो बचा हुआ सांद्रता रहेगा उसको आर टी से लिखते हैं। आर टी क्या है, टी समय बाद की सांद्रता, आर टी जो है टी समय बाद की सांद्रता, ठीक है, समय अंतराल है भैया, यहाँ सब लिखा गया, ठीक ना। तो ये भैया ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, के बराबर क्या है, एक्स अपान टी लिखो या आर नॉट माइनस आर टी अपान टी लिखो, ठीक है। क्या है, वेग स्थिरांक है, इसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला देखो,
अगला है यहाँ पर इसके लिए अर्ध आयु काल, यानी भैया किसी समय का आधा जो कार्य पूरे समय में हो रहा था वो आधा समय में कितना होगा। अच्छा भैया पूरा समय में हुआ जितना उसका आधा समय, तो उसके लिए क्या होता है समीकरण देख लो, टी हाफ, यहाँ बोलते हैं टी हाफ। देखो भैया टी हाफ यानी टी 1/2 लिखा गया, टी के नीचे 1/2 यानी टी हाफ आधा समय के लिए। ए नॉट मतलब ए नॉट बटे 2k होता है, ए नॉट अपन में 2k, इससे निकालते हैं ठीक ना। किसके लिए, अर्ध आयु काल का समीकरण है, ठीक है। प्रथम नए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अब इधर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात हुआ, अब इधर होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग क्या होता है भैया, क्या वेग क्या होता है, k इंटू ब्रैकेट के अंदर ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। अभिकारक की सांद्रता पर घातीय अगर कोटि का मान जो है 1 लगा देते तो क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है भैया। इसको अभिक्रिया क्या होता है, समाकलित वेग समीकरण। इसका जो समाकलित वेग समीकरण, ये जो समीकरण है ना भैया, ये वाला समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड की दृष्टि से ये समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, इससे भैया फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछता ही है। क्या होता है समाकलित वेग का समीकरण, के बराबर क्या होता है 2.303 अपन टी इंटू लॉग 10, पावर यहाँ पर क्या होता है, पावर नहीं इंटू में होता है 1 ऑफ ए अपान ए बाई एक्स, ए माइनस एक्स, ए बटे ए माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पर काम कैसे करता है, क्या क्या देखो, जहां ए हमारा क्या होता है, ए हमारा यहाँ पर दिया होता है प्रारंभिक सांद्रता, कोई मात्रा है उसकी प्रारंभिक सांद्रता, और ठीक है ए माइनस एक्स क्या होता है, ए माइनस एक्स का मतलब भैया टी समय बाद यानी कुछ समय बाद उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, जो बचा हुआ सांद्रता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टी समय बाद की सांद्रता है, उसको लिखते किससे, यानी ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या है, टी समय बाद की सांद्रता है। ये भैया आपको सब पता चल जाएगा, जिस दिन न्यूमेरिकल हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कौन प्रारंभिक सांद्रता है और कौन टी समय बाद की सांद्रता है, या कौन क्या है। ये सभी आप लोग पहले लिख लीजिए तो समीकरण को, सूत्र को, ठीक है। इसके लिए अगला फार्मूला क्या बनेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या बनता है भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल जो होता है टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपन की, 0.693 अपन के भैया इस के का मान यहाँ से निकालते और यहाँ भरते हैं, ये आपको बताया जाएगा। ये जो के निकलता है वो यहाँ पर आके भरा जाता है, आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। और इसको चाहे तो क्या करके लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं 2.303 अपन के इंटू लॉग 2, 2.303 अपान के इंटू में log 2 है, ये log 2 का मान रखेंगे तो भैया ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये फार्मूला लिखिए, इसके आगे अभी एक दो और फार्मूला है 2-4, उसको लिखते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो भैया अब अगला ये फार्मूला 2 बच गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक ना। लाइट आ गया भैया, थोड़ा लाइट भाग गया था तो आपको क्या थोड़ा डिस्टर्बिंग हुआ होगा, लेकिन लाइट आ चुका है, ठीक ना। हमको भी डिस्टर्बिंग हुआ, लाइट भागने से हम लोग का उतना अच्छा से फिगर दिख नहीं रहा था, अब लाइट आ चुका है, ठीक ना। चलो भाई तो अगला फार्मूला देख लेते हैं भाई। अगला फार्मूला क्या, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण आपको देखने को मिलेगा भैया, आपके पेपर में हो सकता आ सकता है इस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है भैया, तो आर्हेनियस समीकरण होता है के बराबर ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ये है हमारा भैया आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण इसमें के क्या है, ये सब है क्या, अब आपको आगे पता चलने वाला है। तो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, के बराबर ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए अपान में आर टी, जहाँ के हमारा क्या है भैया वेग स्थिरांक है, ए हमारा क्या है आर्हेनियस नियतांक भैया, जिसके नाम पे है तो उसी के नाम से ए बराबर आर्हेनियस नियतांक। अच्छा ये हमारा क्या भैया, ये हमारा क्या है सक्रिय ऊर्जा, इसको ये को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। सक्रिय ऊर्जा क्या होता है आपको पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भैया, आर हमारा क्या होता है गैस नियतांक होता है, और गैस नियतांक का मान भैया यहाँ फिक्स है, आपको दिया रहेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो उसका मान आपको दिया रहेगा। गैस नियतांक का मान कितना होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, किसका मान है आर, इसको क्या बोलते हैं गैस नियतांक, ठीक है। इसका मान आपको दिया रहेगा अगर बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन बनता है इस मतलब इस फार्मूले पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया आर्हेनियस समीकरण, ठीक है। अगला क्या है सक्रिय ऊर्जा। अच्छा सक्रिय ऊर्जा भी तो है, इसका भी फार्मूला क्या बनता है भैया, तो इसका ऊर्जा क्या बनता है देखो फार्मूला, इसको बोलते हैं log K2 अपान में K1। log K2 अपान में K1 बराबर चलता है ये अपान में 2.303 इंटू आर ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1 अपान में T2 क्रॉस T1 यानी T2 मल्टीप्लाई बाई T1, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या भैया देखो T1 T2 जो होता है हमारा T1 T2 क्या होता है भैया, हमारा T1 T2 जो है हमारा तापमान होता है, तापमान अलग अलग दिया रहेगा आपको। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग तो पता चल जाएगा T1 क्या है T2 क्या है, कैसे निकालता है पहला तापमान दूसरा तापमान। इसमें पहले वेग स्थिरांक के लिए तापमान पहला, दूसरे वेग स्थिरांक के लिए तापमान दूसरा,
K1 K2 क्या है, वेग स्थिरांक। इसी के फार्मूला, इसी की मदद से हम लोग निकालते हैं। दिया रहेगा फार्मूला में आपको, E आपको पता ही है क्या, E हमारा क्या सक्रिय ऊर्जा है, और R क्या है हमारा भैया, R भी इसमें भी क्या, R गैस नियतांक है, ठीक है। R क्या है, गैस नियतांक, E क्या है, सक्रिय ऊर्जा। यहाँ नहीं समझ रहा तो E आपको हम लिख दे रहे हैं फिर से। E जो हमारा क्या है, E हमारा सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा है। और हमारा R क्या है भैया, R गैस नियतांक है। आर गैस नियतांक है, जिसका मान भैया देखो यहाँ पर दिया 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे भैया चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के जितने फार्मूले थे आपको इसमें बता दिया है मैंने। जितने फार्मूले थे इसी फार्मूले पे आपको सवाल लगाने भैया, जितने चैप्टर 3 के। तो आज देखो भाई हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, पहले हम लोग वीडियो में चैप्टर 1 लाए, दूसरे वीडियो में चैप्टर 2, आज की वीडियो में चैप्टर 3 यानी रासायनिक बलगतिकी। ये सभी तीनों चैप्टर का आज हम लोगों ने कर दिया फार्मूले का खलास। अब हो गया फार्मूलेस का खलास। अब हम लोग को करना क्या है, अब डायरेक्ट हम लोगों को आना है किस पे, न्यूमेरिकल पे। और न्यूमेरिकल का हम लोग क्या करेंगे, तोड़ फाड़। न्यूमेरिकल का क्या करेंगे हम लोग, तोड़ फाड़, ठीक है। तो चलो भाई आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 के भी न्यूमेरिकल को कवर कर लिया है। फिर जब अगले वीडियो में अब आएंगे तो भैया किसके साथ, जब भैया फार्मूला भी जाने तो फार्मूला का कैसे बेस, किस बेस पे लगता है, कैसे लगता है सवाल, उसके लिए जाने हैं। तो अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो फार्मूले के साथ, फार्मूला तो पता चल गया, अब आपको क्या करना है, फार्मूले पर सवाल को लगाना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसके, न्यूमेरिकल के साथ, ठीक ना। तब तक के लिए भैया इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।